हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ एवं प्रसन्न होंगे। आज हम हमारा पाठ चालाक भेड़िया को पढ़ेंगे और समझेंगे। इस पाठ में हम भेड़िए की धूर्तता को जानेंगे। तो आइए इस पाठ को हम प्रारंभ करते हैं। ये है हमारा पाठ 6, चालाक भेड़िया। एक बकरी और उसका एक बच्चा था। जंगल में बकरी का एक छोटा सा घर था। दोनों माँ बेटा उसी में रहते थे। दोनों माँ बेटे एक साथ एक छोटे से घर में जंगल में रहते थे। बकरी के सींग बहुत नुकीले थे। नुकीले अर्थात तेज या पहले थे। उसके सींगों से सब डरते थे। भेड़िया तो उसे दूर से देखकर ही छिप जाया करता था, क्योंकि भेड़ियों को उसके सींगों के नुकीलेपन का अंदाजा था। वह जानता था कि अगर बकरी ने मुझे सींग मार दिए तो मेरी हालत खराब हो जाएगी। बकरी भी भेड़िए पर ज्यादा गुस्सा करती थी, क्योंकि वह भेड़िया हर समय उसके बच्चे को खाने की ताक में रहता था। भेड़िया क्या चाहता था कि भेड़िया बकरी के मेमने को खाना चाहता था, परंतु बकरी के भय से वह कुछ कर नहीं पाता था। बकरी रोज सुबह चरने जाती थी। जाते समय वह बच्चे को अच्छी तरह समझाती थी। जब वह अपने घर से जाती थी तो अपने बच्चे को समझा कर जाती थी। जिस प्रकार से हम लोगों की माएँ या पिताजी कहीं घर से बाहर जाते हैं तो हमें समझा कर जाते हैं, बेटा कोई आए तो दरवाजा मत खोलना, पूछ कर दरवाजा खोलना, अनावश्यक रूप से घर से बाहर मत जाना। उसी तरीके से इस मेमने को भी इसकी माँ समझा कर जाती है। वह कहती है दरवाजा नहीं खोलना। वो कहती है कुछ भी हो जाए तुम दरवाजा गेट मत खोलना। एक दिन वह चरने जा रही थी। वह बच्चे को इसी प्रकार समझा रही थी, बेटा मेरे जाने के बाद अंदर से दरवाजा बंद कर लेना। जब तक मैं न आ जाऊं दरवाजा मत खोलना। यदि कोई आए तो पहले उसकी जांच कर लेना। आने वाला यह कहे कि इस भेड़िए को मौत आ जाए तो दरवाजा खोल देना। अब उसकी माँ ने उसे एक कोड वर्ड बता दिया। उसकी माँ ने कहा कि गेट दरवाजा देखकर खोलना, और अगर आने वाला तुम्हें यह कहे कि इस भेड़िए को मौत आ जाए तो तुम दरवाजा खोल देना। अर्थात एक कोड वर्ड उसकी माँ ने उस मेमने को दे दिया होता है। बच्चा अच्छी तरह से माँ की बात सुन रहा था। वहीं झाड़ियों में छुपा भेड़िया भी सारी बातें सुन रहा था। अब क्या हुआ, उस बच्चे के साथ साथ उस भेड़िए ने भी उस माँ और बेटे की बातों को सुन लिया। आज वह किसी भी प्रकार बच्चे को खा लेना चाहता था। जब बकरी चली गई तो बच्चे ने दरवाजा बंद कर लिया। भेड़िया कुछ देर बाद दरवाजे पर पहुंचा। उसने दरवाजा खटखटाया। अब बच्चे की माँ घर से चली गई थी। थोड़ी देर पश्चात उस भेड़िए ने उसका दरवाजा खटखटाना शुरू कर दिया। अब कौन है बाहर? बकरी के बच्चे ने पूछा। अब मेमना पूछता है कि आखिर बाहर है कौन? अरे यह मैं हूं मित्र। भेड़िया कहता है मैं हूं मित्र। इस भेड़िए को मौत आ जाए, इसने बहुत परेशान करके रखा है। किवाड़ खोलो, मैं तुमसे बात करना चाहता हूं। अब भेड़िया उसकी माँ के द्वारा बताई गई बात को दोहराता है और कहता है कि मित्र दरवाजा खोलो, मैं तुमसे बात करना चाहता हूं। उसकी आवाज सुनकर बच्चे के कान खड़े हो गए। वह सोचने लगा न जाने इसकी आवाज
बकरे जैसी नहीं, न बकरी जैसी, फिर यह मेरा कौन सा मित्र है। अब उसकी आवाज सुनकर उस मेमने ने यह सोचा कि न तो इसकी दो आवाज बकरे जैसी है, नहीं बकरी जैसी, इन दोनों में से नहीं है, तो फिर ये मेरा दोस्त कैसे हो सकता है। वह अपनी दिमाग से सोचने लगा। उसने दरवाजे की झिरी में से देखा तो उसे बाहर खड़ा भेड़िया नजर आया। उसके होश उड़ गए। अब जब उसने अपनी खिड़की में से झांक कर देखा तो उसे भेड़िया नजर आया, तो वह बड़ा हैरान और परेशान हो गया। बाप रे, यह तो भेड़िया है। यदि मैं विचार न करता और दरवाजा खोल देता तो आज क्या होता। अब वो सोचता है कि अगर मैं आज बिना सोचे समझे दरवाजा खोल देता तो आज क्या हो जाता, मुझे यह खा ही जाता। मैंने अच्छा किया जो बिना विचारे कार्य नहीं किया। बकरी का बच्चा डर कर सोचने लगा। वो सोचता है कि सही उस समय पर मैंने अपने बुद्धि का प्रयोग कर लिया। यद्यपि मैं आज दरवाजा खोल देता तो मैं आज इसका शिकार हो जाता, मौत का ग्रास आज में बन जाता। भाई दरवाजा खोलो, भेड़िए ने फिर से कहा। अब मेमना कहता है, यहां से भाग जा भेड़िए, मैंने तेरी आवाज पहचान ली। अब मेमने की आवाज सुनकर कहता है, बच्चे ने कहा, दुष्ट, तो मुझे धोखा देना चाहता था। यदि मैं बिना विचारे दरवाजा खोल देता तो तू मुझे आज चट कर जाता, अर्थात तू मुझे खा जाता। बच्चे ने बड़े साहसी स्वर में यह कहा। भेड़िया बड़ा लज्जित हुआ, अर्थात वह अपने ऊपर शर्मसार हुआ। उसकी चाल काम नहीं आई। जो उसने योजना बनाई थी कि मैं आज मेमने को खा लूंगा, वह उसमें सफल नहीं रहा। बकरी का बच्चा होशियार था। वह भेड़िया वहां से वापस चला गया। इस तरह बच्चे ने सोच विचार करके अपने प्राण बचा लिए। ये बात सत्य है। हमें किसी भी परेशानी, किसी भी बाधा का सामना साहस और धैर्य से करना चाहिए। कोई कार्य करने से पहले अपने बुद्धि का प्रयोग करना चाहिए। तो इस तरीके से इस बुद्धि का प्रयोग कर उस मेमने ने अपने प्राणों की रक्षा की और हमारा पाठ समाप्त होता है। अब हम इस पाठ के शब्दार्थ और इसके अभ्यास कार्य को समझते हैं। तो सबसे पहले शब्दार्थ है, जिसमें पहला है नुकीले अर्थात तैने, दरवाजा अर्थात द्वार या गेट, खटखटाया मतलब बजाना, परेशान मतलब मुसीबत, लज्जित अर्थात शर्मिंदा, होशियार अर्थात सतर्क और प्राण मतलब दम। अब है अभ्यास कार्य बातचीत के लिए, जिसमें प्रथम है बताओ क्या पढ़ा। क, बकरी का घर कहाँ था और वो किसके साथ रहती थी। बकरी का एक छोटा सा घर जंगल में था। वह वहां अपने बेटे के साथ रहा करती थी। ख, भेड़िया झाड़ियों के पीछे क्या सुन रहा था। भेड़िया झाड़ियों के पीछे बकरी और मेमने की बातें सुन रहा था। ग, भेड़िया कैसा था। भेड़िया बहुत दुष्ट था। घ, बकरी के बच्चे ने क्या किया। बकरी के बच्चे ने अपने घर के झिरी से झांक कर देखा कि वह भेड़िया है और बुद्धि का प्रयोग करके दरवाजा नहीं खोला। ड, किसने अपने प्राण किससे बचाए और कैसे। बकरी के बच्चे अर्थात मेमने ने अपने प्राण भेड़िए से बचाए और उसने अपने प्राण बुद्धि के प्रयोग से बचाए। अब है लिखने के लिए, पहला है रिक्त स्थान भरो। क, बकरी के सींग बहुत रिक्त स्थान थे, तो क्या थे, नुकीले या पैने। ख, भेड़िए को मौत आ जाए तो रिक्त स्थान खोल देना, तो दरवाजा खोल देना।
ग, उसकी आवाज सुनकर बच्चे के रिक्त स्थान खड़े हो गए। क्या खड़े हो गए थे? कान। घ, बकरी का बच्चा रिक्त स्थान था। छोटा खां। द, भेड़िया बड़ा रिक्त स्थान हुआ। तो भेड़िया क्या हुआ? शर्मिंदा हुआ। शर्मसार हुआ। दूसरा है, सही कथन के सामने सही तथा गलत कथन के सामने गलत का चिन्ह लगाए। क, बकरी के सींग बहुत नुकीले थे। जी हाँ। ख, भेड़िया बकरी को खा गया था। नहीं। ग, बकरी के बच्चे ने दरवाजा खोल दिया। नहीं। घ, बकरी भेड़िए से डरती थी। नहीं, भेड़िया बकरी से डरता था। ड, बच्चे ने सोच समझकर अपने प्राण बचा लिए। जी हाँ। प्रश्न तीसरा है, किसने किससे कहा? बेटा क, बेटा मेरे जाने के बाद अंदर से दरवाजा बंद कर लेना। तो यह किसने कहा? बकरी ने बच्चे से कहा। हाँ, कौन है बाहर? यह किसने किसने कहा? यह मेमने ने भेड़िए से कहा या बच्चे ने भेड़िए से कहा। प्रश्न चौथा है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। क, बकरी कैसी थी? भेड़िया किस साथ में रहता था? बकरी बहुत समझदार थी और भेड़िया इस ताक में रहा करता था कि वह बकरी के बच्चे को किस तरह से खा ले। ख, बकरी जाते हुए अपने बेटे को क्या कहकर जाती थी? बकरी जाते समय अपने बेटे को यह समझाकर जाती थी कि बेटा मेरे जाने के बाद आप दरवाजा बंद कर लेना तथा कोई भी आने पर दरवाजा नहीं खोलना। यद्यपि कोई यह कहे कि इस भेड़िए को मौत आ जाए तो तुम दरवाजा खोल लेना। ग, बकरी के जाने के बाद भेड़िए ने क्या किया? बकरी के जाने के बाद भेड़िया उसके घर पर दरवाजा बजाने लगा और कहा कि मित्र गेट खोलो, मैं तुम्हारा मित्र हूं। इस भेड़िए को मौत आ जाए तो अच्छा, इसने बहुत परेशान कर रखा है। घ, बकरी का बच्चा भेड़िए से कैसे बचा? बकरी का बच्चा अपनी सूझबूझ से भेड़िए से बच गया, उसने दरवाजा नहीं खोला। डब, इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है? इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें सदैव बड़ों की बात को मानना चाहिए तथा कितनी भी बड़ी बाधा क्यों ना आ जाए, हमें सदैव धैर्य से काम लेना चाहिए, अपनी सूझबूझ से हमें काम लेना चाहिए। अब है बहुविकल्पीय प्रश्न। सही उत्तर के सामने सही का निशान लगाइए। पहला है, भेड़िया किससे डरता था? बकरी से, शेर से या चीते से? तो वह बकरी से डरा करता था। प्रश्न दूसरा है, भेड़िया कहाँ छुपा था? पेड़ के पीछे, झाड़ियों में या घास में? वह झाड़ियों में छुपा था। तीसरा, जंगल में बकरी का छोटा सा था
रिक्त स्थान। घर खोल या दबला तो उसका घर था। चौथा, बकरी के सींग बहुत रिक्त स्थान थे, नुकीले, मोटे या पतले तो बहुत उसके सींग नुकीले थे। अब है शब्दों का खेल। इसमें एक गद्यांश यहाँ दिया गया है, उसके उत्तर हमें देने हैं। गद्यांश है, बच्चा अच्छी तरह से माँ की बात सुन रहा था, वहीं झाड़ियों में छुपा भेड़िया भी सारी बातें सुन रहा था। आज वह किसी भी प्रकार बच्चे को खा लेना चाहता था। जब बकरी चली गई तो बच्चे ने दरवाजा बंद कर लिया। भेड़िया कुछ देर बाद दरवाजे पर पहुंचा, उसने दरवाजा खटखटाया। ये गद्यांश है। इसका पहला प्रश्न है हमारे पास, बच्चा किसकी बात सुन रहा था? तो बच्चा माँ की बात सुन रहा था। दूसरा है, भेड़िया कहाँ छुपकर सुन रहा था? भेड़िया भी सारी बातें झाड़ियों में छुपा सुन रहा था। प्रश्न ग है हमारे पास, भेड़िया किसको खा लेना चाहता था? भेड़िया बकरी की बच्चे को खा लेना चाहता था। रेखांकित शब्दों का बहुवचन में प्रयोग कीजिए। प्रश्न दूसरा, जंगल में बकरी रहती थी तो जंगल में बकरियां रहती थी। ख, भेड़िया बकरी से डरता था तो भेड़िए बकरी से डरते थे। ग, भेड़िया झाड़ी में छुपा था तो भेड़िया झाड़ियों में छुपा था। प्रश्न तीसरा है, विलोम शब्द लिखिए। रात का दिन, मोटा का पतला, डरना का निडर, गोरा का काला, अच्छा का बुरा, छुपा का खुला, बड़ा का छोटा तथा छोटा का बड़ा। अब है प्रश्न चौथा हमारे पास, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द लिखिए। क, जो मरीजों का इलाज करता है वह कौन है? डॉक्टर। जो गरीबों को दान देता है वह है दानी। ख, खेती करने वाला किसान। घ, जो शाक सब्जी खाता हो वह कौन है? शाकाहारी। ड, जो मांस मछली खाता हो वह कौन है? मांसाहारी। तो इस तरीके से हमारा यह पाठ चालाक भेड़िया समाप्त होता है। मैं आशा करती हूँ आपको यह पाठ और इसका अभ्यास कार्य भली भांति समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना ही, हम फिर मिलते हैं। धन्यवाद।